हेलो गाइस, दिस इज दीपेश मिश्रा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ सर्वेइंग डिस्कस कर लिया था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर मेजरमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। अब लीनियर मेजरमेंट्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि आगे हमें चलकर यूज़ करने हैं मेजरमेंट के लिए। तो फर्स्टली हम वो देख लेते हैं। तो बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो फर्स्टली अगर हम देखें तो 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। और अगर इसी को हम मीटर्स में देखें तो 0.3048 मीटर्स होता है इसकी वैल्यू। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस इज इक्वल टू 0.3048 मीटर्स। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है यार्ड। अब एक यार्ड में हमारे 3 फीट होते हैं और 1 फीट में हमारे 12 इंचेस होते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट हमारी जो है वो है मीटर। अब 1 मीटर में हमारे 1.0936 यार्ड्स होते हैं। और अगर इसी को हम मीटर को हम फीट में कन्वर्ट करें तो वो हो जाता है 3.2808 फीट। और अब फीट से हम अगर इंच में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो हो जाता है 39.3701 इंचेस। तो हमारा जो 1 मीटर है वो इक्वल होता है 1.0936 यार्ड्स, 3.280 फीट और 39.3701 इंचेस के बराबर होता है। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 100 हेक्टेयर्स। अब हेक्टेयर की बात आती है तो नेक्स्ट यूनिट जो हमारी है वो है हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर जो है एरिया की यूनिट है। मीटर, यार्ड्स, फीट, इंचेस ये सारी लेंथ की यूनिट्स होती हैं। और जो हेक्टेयर है वो एरिया की यूनिट होती है। इससे हम बड़ा एरिया मेजर करते हैं इस यूनिट में। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 1 हेक्टेयर में एक बात और 2.471 एकर्स होता है। ये भी एरिया की, एकड़ जो है वो भी एरिया की यूनिट है और हेक्टेयर जो है वो भी एरिया की यूनिट है। हेक्टेयर जो है वो बड़ी यूनिट है और एकड़ जो है वो छोटी यूनिट है। नेक्स्ट है हमारा एकड़। अब एकड़ जो है उसको भी हम और छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 एकड़ इज इक्वल टू 43560 फीट स्क्वायर। तो स्क्वायर फीट जो है वो भी एरिया की यूनिट है। नॉर्मली हम नॉर्मल डेज में अगर देखें तो कॉमन लैंग्वेज में ज़्यादातर हमारे अगर प्लॉट्स का साइज अगर कोई पूछता है एरिया का तो हम उसे स्क्वायर फीट में ही बताते हैं। और अगर जैसे कोई फील्ड है, जैसे कल्टीवेशन के लिए कोई फील्ड है तो वो हम या तो एकर्स में बताते हैं या हेक्टेयर्स में बताते हैं, क्योंकि इनका एरिया जो है वो लार्ज है। तो हेक्टेयर जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, उसके बाद आती है एकर्स और उसके बाद आती है
स्क्वायर फीट। तो ये तीनों एरिया की यूनिट है, यार्ड्स, फीट और इंचेस और मीटर। ये चारों लेंथ की यूनिट्स हैं। अब इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 200 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मैनी यार्ड्स स्क्वायर। ये है हमारा क्वेश्चन। तो जैसा कि अभी मैंने बता दिया है यूनिट्स का कन्वर्जन, उसके थ्रू हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा इसका सोल्यूशन। तो हमें दिया हुआ है मीटर और यार्ड्स। तो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1.0936 यार्ड्स होता है। हमें ये पता है, अभी मैंने बताया था। तो हमें दिया हुआ मीटर स्क्वायर और यार्ड स्क्वायर, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में। तो 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे और इसे भी स्क्वायर कर देंगे, 1.0936 होल स्क्वायर यार्ड स्क्वायर। तो हमारा ये कन्वर्ट हो गई यूनिट मीटर स्क्वायर से यार्ड्स में। अब हमें कितनी मेजर करनी है? हमें चाहिए 200 मीटर स्क्वायर के लिए। 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमने निकाल लिया, ये है वैल्यू। तो अब हम इसे 200 मीटर के लिए हमें निकालना है। तो 200 मल्टीप्लाई 1 मीटर स्क्वायर, इस तरफ भी कर देंगे 200 मल्टीप्लाई और उस तरफ भी हम कर देंगे। तो 200 इंटू 1.0936 स्क्वायर यार्ड स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है हमें। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1.0936 स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ रही है 200 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 239.1921 यार्ड स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 239.192 यार्ड स्क्वायर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा स्केल। हमने कुछ बेसिक मेजरमेंट्स तो देख ली, बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स तो देख ली। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्केल। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं स्केल होता क्या है। अगर हमें किसी ग्राउंड डिस्टेंस को मैप में शो करना है तो हमें एक स्केल लेना होता है। तो स्केल को हम बेसिकली क्या कह सकते हैं? स्केल इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ये इसका फॉर्मूला होता है, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। अगर हमें बहुत बड़ा कोई ग्राउंड है, जैसे अगर 2 किलोमीटर का हमारा एरिया है, उसमें अगर हमें कोई लाइन हमने बताई ए से बी पॉइंट में कोई लाइन है हमारी जो कि 1 किलोमीटर की है। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है मैप में। मैप हमारा बनता पेपर में, और पेपर में तो हम 1 किलोमीटर का पेपर तो ला नहीं पाएंगे। तो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा? इसको किसी स्केल में छोटा करना पड़ेगा। मतलब हमें जो मैप में डिस्टेंस बनानी है वो इसको रिप्रेजेंट तो करेगी, लेकिन इसको स्मॉलर वे में रिप्रेजेंट कर देगी। तो इसके लिए हम करते हैं स्केल यूज। तो स्केल बेसिकली है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। इसका रिप्रेजेंटेशन हम अलग अलग तरीके से करते हैं।
तो बेसिकली अगर स्केल देखा जाए तो स्केल इज द रेशियो विच ग्राउंड डिस्टेंस बियर्स विद द मैप डिस्टेंस। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन स्केल की। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्केल को। रिप्रेजेंटेशन इसे दो तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, ये एक वे है रिप्रेजेंट करने का स्केल को। नेक्स्ट जो हमारा तरीका है वो है 1 सेंटीमीटर स्केल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर, एक इस तरह से करते हैं। और एक और है कुछ इस तरह से, यानी इन तीनों तरह से हम स्केल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमने उस दिन फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ सर्वेइंग में कुछ मैप्स देखे थे, मैप्स यानी कुछ सर्वे देखे थे, उनमें भी हम स्केल का यूज़ करते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। तो फर्स्टली अब ये तो हो गया स्केल। अब एक चीज़ और हमने सुनी है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसका भी रेशियो यही होता है, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। अब दोनों का एक ही बात लिख दी मैंने, स्केल भी वही, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी वही, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है। इसमें हम क्या लिख रहे थे स्केल में, जैसे 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर जो है हमारा, उसकी यूनिट अलग है और जो डिनोमिनेटर है उसकी यूनिट अलग है। लेकिन अगर हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करें तो इसमें यूनिट्स जो हैं वो होती हैं सेम, न्यूमरेटर की यूनिट भी सेम है और जो डिनोमिनेटर है उसकी भी यूनिट सेम ही रहेगी। तो डिफरेंस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और स्केल में यही है कि स्केल में हम दोनों यूनिट्स अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में यूनिट्स जो है वो हमारी सेम रहेंगी। अब कैसे रहेंगी, जैसे हमने इसका एग्जांपल ले लिया, स्केल हमारा जो है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इसे हम अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दोनों तरफ हमारी यूनिट होनी चाहिए सेम। तो 1 सेंटीमीटर तो ठीक है, यहाँ पर 1 हमने लिख दिया, लेकिन जो 10 मीटर है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो 10 मीटर जो है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में हमें पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 मीटर में 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में ही सेम यूनिट्स आ गए। तो इसका जो RF हो गया वो हो गया हमारा 1 in 1000 का। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केल एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अलग अलग टाइप्स के जो हमने सर्वे देखे थे उनमें हम क्या स्केल यूज करते हैं, ये देख लेते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पर्पस ऑफ सर्वे, एंड यहाँ पे स्केल यूज। तो फर्स्टली हम देखें, हमने पढ़ा था टोपोग्राफिकल सर्वे। अब टोपोग्राफिकल सर्वे में हमने पढ़ा था पहला बिल्डिंग साइट्स, नेक्स्ट हमारा
टाउन प्लानिंग स्कीम्स। अब हम इनमें देख लेते हैं कि हम स्केल क्या यूज़ करते हैं। इनका हम मैप तो प्रिपेयर करते हैं बिल्डिंग साइट्स का और टाउन प्लानिंग स्कीम्स का, टोपोग्राफिकल सर्वे करके हम मैप प्रिपेयर करते हैं। तो इनमें हम क्या स्केल यूज़ करते हैं, तो हम फर्स्टली अगर देखें बिल्डिंग साइट्स का, तो हमारा जो स्केल रहेगा वो रहेगा 1/1000 से इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन दिस। इसके अलावा इससे ज़्यादा अगर हम छोटा स्केल यूज़ नहीं कर सकते बिल्डिंग साइट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा टाउन प्लानिंग स्कीम्स, तो वो हो जाएगा 1/5000 टू 1/10,000। ये स्केल हम टाउन प्लानिंग स्कीम्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कैडेस्ट्रल सर्वे। अब कैडेस्ट्रल सर्वे की बात आती है तो कैडेस्ट्रल सर्वे मैंने बताया हुआ है कि हम प्रॉपर्टी लाइंस जो है वो फिक्स करने के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं। अब इसमें हम स्केल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम स्केल यूज़ करेंगे 1/500 टू 1/5000। ये स्केल हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सर्वे हो जाएगा वो होगा जियोग्राफिकल सर्वे, जिससे हम जियोग्राफिकल मैप्स प्रिपेयर करते हैं। तो हो जाएगा जियोग्राफिकल सर्वे या जियोग्राफिकल मैप्स। तो इसका जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, उसकी वैल्यू होगी 1/50 lakh टू 1/1.60 lakhs। तो ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है हमें। स्केल हम देखें तो ये वैल्यू तो जो है वो काफ़ी बड़ी दिख रही है हमें, लेकिन अगर स्केल की बात की जाए तो नीचे है ये वैल्यू, ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी। मतलब आपका अगर बहुत बड़ा एरिया, जैसे अगर 1,60,00,000 किलोमीटर का एरिया है, वो हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर में कवर कर ले रहे हैं, तो सोच लीजिए कि कितना छोटा होगा ये स्केल। तो ये है जियोग्राफिकल मैप्स में बहुत छोटा स्केल होता है। नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे हॉरिजॉन्टल स्केल। जब हम किसी हाईवे का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल स्केल क्या होता है और कहाँ तक हम ले सकते हैं, तो वो है 1/1000 टू 1/20,000, इतना ले सकते हैं। और इसी में जब हॉरिजॉन्टल की बात कर ली हमने, तो अगर हम क्रॉस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले रहे हैं तो हम वर्टिकल स्केल भी लेंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ। तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल स्केल जो है उसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/100 टू 1/200। तो ये हो गया हमारे कुछ सर्वेस के लिए स्केल बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट जो है हम करेंगे क्वेश्चन स्केल के ऊपर। एग्जाम्स में स्केल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम एक कर लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्केल ऑफ 1 इंच is equal to 50 feet
is mentioned in an old map. What is corresponding equivalent scale? What is corresponding equivalent scale? हमें ऑप्शंस होते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो हमारे में ऑप्शन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन जो हमें गिवन है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर। लास्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। हमने स्केल तो पढ़ लिया और हमने कुछ यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन भी पढ़ लिए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 1 इंच दिया हुआ है और यहाँ पर फीट दिया हुआ है, तो हमें और जितने भी ऑप्शंस गिवन है उसमें सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है और सेंटीमीटर में है या फिर सेंटीमीटर या मीटर में, तो हमें 1 इंच को फर्स्टली कन्वर्ट, दोनों को ही हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 इंच हमें पता है होता है 2.54 सेंटीमीटर्स, तो ये हो गया कन्वर्ट 1 इंच। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है तो 1 फीट में होता है 12 इंचेस। तो 1 फीट को हमने अगर कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो वो हो जाएगा 12 इंटू 2.54, ये आ जाएगा सेंटीमीटर्स में इसकी वैल्यू। अब हमने इंच भी कन्वर्ट कर लिया और फीट भी कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमारे पास 50 फीट दिया हुआ है, तो 50 फीट के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर्स में, तो वो हो जाएगी 50 इंटू 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर्स। अगर अब हम इसे स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं तो स्केल जो हमारा है वो है 1 इंच अपॉन 50 फीट, इसका स्केल है हमारा। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, हम सेंटीमीटर में रख देंगे वैल्यूज, तो 1 इंच में आ जाएगा यहाँ पर 2.54 सेंटीमीटर्स, और नीचे में हमारा 50 फीट को हमने कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर, तो 50 टू 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर्स में, दोनों वैल्यू सेंटीमीटर्स में हमने पुट कर लिए। तो अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 2.54 यहाँ से, और बचेगा हमारे पास 1 अपॉन 600 सेंटीमीटर, ये हमारे पास बच जाएगा। अब ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। अब हम ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शंस में क्या हमें मैच कर रहा है, हमारा जो स्केल है इक्विवेलेंट स्केल वो तो आ गया हमारा। अब ऑप्शंस में कौन से ऑप्शंस जो हैं वो मैच कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमें सी वाला जो ऑप्शन है उसमें दिख रहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर, तो हमारे पास क्या आंसर आया है 600 सेंटीमीटर आया है। 600 सेंटीमीटर अगर मीटर में कन्वर्ट करूँ मैं तो यहाँ पे तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगा और ये हो जाएगा 6 मीटर। तो हमारा जो इक्विवेलेंट स्केल है वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर्स, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन हम और कर लेंगे स्केल से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम्स में स्केल से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट। ऑप्शन दिया हुआ हमारे वो है
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बी, वो है 1:420000। थर्ड ऑप्शन हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स। नेक्स्ट जो है हमारा ऑप्शन वो हो जाएगा 1/500000। तो ये 4 ऑप्शंस गिवन है हमें। अब हमें सॉल्यूशन करना है इसका कि जो सबसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट, ये पूछा हमसे। तो हम देख लेंगे अब इसे। अब ये वैल्यू तो दी हुई है हमें कैसे कि कितनी वैल्यू है, ये भी वैल्यू में दिया हुआ, हमें दो चीज़ें कन्वर्ट करनी है तो वो इस हिसाब से आ जाएंगी। तो फर्स्टली हम ए को कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर तो ए में 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 मीटर, तो 100 मीटर में सबसे पहले तो हम मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में आता है 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 100 मीटर्स दिया हुआ है, तो 100 मीटर्स इंटू 100 सेंटीमीटर्स, तो ये हो गया हमारा कन्वर्ट। तो कन्वर्ट होने के बाद क्या आता है 10,000, 1/10,000, ये आ गया स्केल इसका। हमारा जो सी ऑप्शन है वो हम अगर देखें तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 50 किलोमीटर्स। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है, थोड़ा और बड़ी वैल्यू है 50 किलोमीटर, तो कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ तो 1 सेंटीमीटर ही आएगा। अब नीचे क्या आएगा, हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो 50 किलोमीटर, तो 50 हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय, अब 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स, तो 1000 मीटर्स ये आ गया। अब 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 ये आ गया। अब इसे हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 1/500000। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, देखने में तो ये बहुत बड़ी लग रही है। अब हमने कंपेयर करना है सारे स्केल्स को। तो फर्स्टली हमारा जो है 1/10,000, इसे हम देख लेते हैं, और 1/50,000, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर ले तो कौन सा बड़ा स्केल होगा। अब जैसे कि देख सकते हो आप कि 1/50,000 में जो डिनोमिनेटर है वो बहुत बड़ा है, तो 1 के इतने पार्ट्स हो जाएंगे तो वो तो बहुत कम वैल्यू आ जाएगी। और 1/1000 में अगर देखें तो 1/1000 और 1/50,000, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो लार्ज स्केल इन दोनों में से कौन सा होगा जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो कम होगा। डिनोमिनेटर लेस इज इक्वल टू स्केल लार्जर। ये देखना है हमें कि जहां पे डिनोमिनेटर कम है वो स्केल जो होगा वो हमारा लार्ज होगा। अब और देख लेते हैं, इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया तो ये लार्ज स्केल निकला एक, ए वाला हमारा। नेक्स्ट जो हमारा है वो हम देख लेते हैं कि 1/42,000, तो ये भी 1/10,000 से छोटा स्केल हुआ। नेक्स्ट हमने देख लिया ऑप्शन सी, इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर, हमने ये निकाली इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू में आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर जो है वो बहुत ज़्यादा है, डिनोमिनेटर जो है वो हाई है, इसके कारण इसका जो स्केल है वो हो जाएगा लेस, स्केल जो है वो स्मॉलर हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये बताया आपको रिलेशन कि डिनोमिनेटर लेस है तो स्केल जो है वो लार्ज होगा, और डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो स्केल जो है वो स्मॉल होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्केल को ही कंटिन्यू करेंगे। फॉर एनी रिलेटेड क्वेरीज प्लीज कमेंट and please subscribe, share and like this video. Thank you.